सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग चंद्रापीठ कथा की व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। चंद्रापीठ कथा महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित कथा है। इसमें यह चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग है। 11 में हम लोग पूर्वार्ध भाग पढ़ते हैं, 12 में उत्तरार्ध पढ़ते हैं। तो 11 में हम लोग चंद्रापीठ कथा का पूर्वार्ध भाग पढ़ेंगे। आइए देखिए गद्यांश। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा, आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा, तस्य विदिशा विधाना राजधानी आसीत, स तस्याम असकृद आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभी अमात्य ही परिवृत्त समान वयो विद्या अलंकार ही राजपुत्र स रममाण प्रथमे वयसि वर्तमाने अपि वनिता सुखपरांमुख सुखम अति चिरम उवास। एकदा तम आस्थान मंडप गतम दक्षिण पथात आगता काचित चांडाल कन्या का पंजरस्थम सुखम आदाय सम उपस्थित। देव विदित सकल शास्त्रार्थ राजनीति कुशल पुराण इतिहास कथा सुनिपुण सकल भूतल रत्नभूत वैशंपायनो नाम सुखो अयम आत्मीय क्रियताम इतुक्त्वा पंजरम पुरो निधाय अपससार अपसितायाम तस्याम स विहंगराज राजा अभिमुखम भूत्वा स्पष्टर वर्णया गिरा कृत जय शब्द राजा नाम उद्दिष्ट आर्याम इमाम पुफा। अब आइए देखिए इसका व्याख्या। पूरा माने प्राचीन काल में शूद्रको नाम राजा आसीत, शूद्रक नाम के राजा थे। प्राचीन काल में शूद्रक नाम के राजा थे। तस्य विदिशा विधाना, उनकी विदिशा नाम की राजधानी आसीत, राजधानी थी। उनकी विदिशा नाम की राजधानी थी। स वह शूद्रक तस्याम उस असकृत आलोचित नीति शास्त्र, आलोचित नीति शास्त्र, नीति शास्त्रों में पारंगत निर्मल मनोभी, निर्मल मनों के द्वारा अमात्य परिवृत्त, मंत्रियों से गिरा हुआ, अमात्य मान मंत्री, मंत्रियों से परिवृत्त मान गिरा हुआ, मंत्रियों से गिरा हुआ समान वयो विद्या अलंकार है, समान अवस्था वाले विद्या और अलंकारों से सुशोभित राजपुत्र सरमाल, राजपुत्रों के साथ निवास करता हुआ प्रथमी वयसी, युवावस्था के समय में, पहली अवस्था में अर्थात युवावस्था के, वर्तमानों अपनी वर्तमान रहने पर भी, युवावस्था के वर्तमान रहने पर भी वनिता सुख परांगमुख, स्त्री के सुख से विमुख सुखम अति चिरम वास, सुखपूर्वक बहुत दिनों तक निवास किया। एकदा एक बार तम स्थान मंडप गतम, उस स्थान पर आई हुई दक्षिणापथा दक्षिण मार्ग से आगता आई हुई काचित चांडाल करने का कोई चांडाल कन्या पंजरस्थम सुखम आदाय, पिंजरे में तोते को लेकर सम उपस्थित, पास आकर बोली, पास आकर बोली। देव हे देव, विदित सकल शस्त्रार्थम, यह तोता, यह सुख संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों को जानता है। राजनीति कुशल, राजनीति में कुशल है। पुराणे इतिहास, पुराण इतिहास कथासु निपुणा, पुराणों और इतिहास की कथाओं में भी कुशल है। सकल भूतल रत्नभूत, संपूर्ण पृथ्वी के आभूषण स्वरूप है, आभूषण स्वरूप। वैशंपायनो नाम सुको अयम, यह वैशंपायन नामक तोता को आत्मीय क्रियताम, अपना बना लीजिए, अपने पास रख लीजिए।
इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा है इति धन उक्त्वा, ऐसा कहकर पंजरम पुरोनिधाय, पिंजरे को सामने रखकर अपससार चली गई। अपसितायाम तस्याम, उस चांडाल कन्या के चले जाने पर, स वह पक्षियों का राजा, पक्षियों का व्यंग राजा, पक्षियों का राजा तोता, राजा अभिमुख, राजा के सामने मुख करके, भूत्वा मुख करके, स्पष्ट वर्णया, स्पष्ट वर्णों वाली, गिरा माने वाणी में, कृत जय शब्द, राजा नम, राजा का जय जयकार करके, उद्देश्य आर्याम, आर्या छंद को उद्देश्य बनाकर, इमाम पपाठ, राजा को लक्ष्य करके देखकर, इमाम आर्याम पपाठ, इस आर्या छंद को पढ़ा। फिर से देखिए, पूरा प्राचीन काल में शूद्र को नाम राजा आसित, शूद्रक नाम के राजा थे। तस् विदिशा दाना राजधानी आसित, उनकी विदिशा नाम की राजधानी थी। स तस्याम, वह असकृत आलोचित संपूर्ण नित्य शास्त्रों में प्रवीण, निर्मल मनो भी, निर्मल मनो के द्वारा, मनो वाले, अमात्या परिवृत, मंत्रियों से गिरा हुआ, समान वयो विद्या अलंकार है, समान विद्या अलंकारो अवस्था, समान अवस्था, वयो माने अवस्था, यहाँ है वयो अवस्था, विद्या अलंकार है, अलंकारों से सुशोभित, राजपुत्र सरम्माण, राजपुत्रों के साथ भ्रमण करता हुआ, प्रथमे वयसी, युवावस्था के, वर्तमानों अपनी, वर्तमान रहने पर, अपि माने भी, वर्तमान रहने पर भी, वनिता सुख परांगमुख, स्त्री सुख से विमुख, सुखम अतिचिरम वा, सुख पूर्वक बहुत दिनों तक निवास किया। एकदा एक बार तम स्थान मंडप गतम, उस स्थान पर दक्षिण पथात आगता, दक्षिण देश से आई हुई, मार्ग से आई हुई, काचित चांडाल करने का कोई चांडाल कन्या, पंजरस्थम, पिंजरे में, सुगम आदाय, समपुरुष, तोते को लेकर आई और समपुरुष पास रखकर बोली, देव हे देव, विधि सकल शास्त्रार्थम, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों को जानता है, राजनीति कुशल, राजनीति में कुशल है, पुराण इतिहास कथा निपुण, पुराणों और इतिहास की कथाओं में भी निपुण है, कुशल है, सकल भूतल रत्नभूत, संपूर्ण पृथ्वी तल का आभूषण स्वरूप है, वैशंपायनो आभूषण स्वरूप, वैशंपायनो नाम सुकोयम, यह वैशंपायन नामक तोते को आत्मीय क्रीताम अपने पास रख लीजिए, अपना बना लीजिए। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर पंजरम पुरोनिधाय अपससार, वह चांडाल कन्या पिंजरे को सामने रखकर चली गई। अपसितायाम तस्याम, उसके चले जाने के बाद, उस चांडाल कन्या के चले जाने के बाद, सविहग राजा, वह पक्षियों का राजा तोता, राजा अभिमुखम भूत्वा, राजा की ओर मुख करके, स्पष्ट वर्ण या स्पष्ट वर्णों वाली गिरावाड़ी में, कृत जय शब्द, राजानम उद्देश्य, राजा का जय जयकार करके, उनको लक्ष्य कर, इमाम आर्याम पपाठ, इस आर्या छंद को पढ़ा। अब आइए देखिए, इसमें 5 प्रश्न पूछा रहेगा, 2-2 नंबर का प्रश्न रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। तो इसमें 5 प्रश्न पूछा रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश पुस्तक लेखक च नाम लिखत, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखो। तो यह उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश पुस्तक नाम चंद्रापीठ कथा, प्रस्तुत गद्यांश पुस्तक नाम चंद्रापीठ कथा, अस्य लेखक च बाणभट्ट अस्ति, और इस गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा है और इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। इसका 2 तरह से अलग अलग भी प्रश्न आ सकता है, जैसे अयम गद्यांश कुतः अवतरितः या अयम गद्यांश कुतः उद्धृतः। उत्तर है अयम गद्यांश चंद्रापीठ कथा अवतरितः। दूसरा प्रश्न बनेगा, अस्य गद्यांश लेखक क आसीत्, तो उत्तर होगा अस्य गद्यांश लेखक चंद्रापीठ, अस्य गद्यांश लेखक बाणभट्ट आसीत् या अस्य गद्यांश प्रणेता बाणभट्ट आसीत्। ठीक, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है,
देव विदित सकल शास्त्रार्थ, राजनीति कुशल, पुराण इतिहास कथा सुनिपुण, सकल भूतल रत्नभूत, वैशंपायनो नाम सुखोयम के रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका हिंदी व्याख्या करना है। जैसे हे देव विदित सकल शास्त्रार्थ, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानता है, राजनीति कुशल, राजनीति में कुशल है, पुराण इतिहास कथा सुनिपुण, पुराण और इतिहास की कथाओं में भी कुशल है, सकल भूतल रत्नभूत, संपूर्ण पृथ्वी के आभूषण स्वरूप, वैशंपायनो नाम सुखोयम, यह वैशंपायन नामक तोता है। अब आइए तीसरा प्रश्न है, शूद्र का आशित, इसी गद्यांश में मिल जाएगा, देखिएगा। शूद्र का आशित, शूद्र का कौन था? राजा। तो आप लिखेंगे शूद्र का नृपा आशित। क्या लिखेंगे? शूद्र का नृपा आशित, इसी में मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 4 है, शूद्र का से राजधानी का आशित। तो आइए देखिए, इसमें है ये विदिशा। क्या है? विदिशा। तो शूद्र का राजधानी विदिशा अभिधाना नगरी आशित, शूद्र का राजधानी विदिशा अभिधाना नगरी आशित। 5वां प्रश्न बनेगा, शूद्र का परिवृत आशित, शूद्र किसके साथ घिरा हुआ था? तो यहाँ आइए देखिए, शूद्र का समान विद्या वयो विद्या अलंकार भूत राजपुत्र सह परिवृत्त आशित। यहाँ देखिए, शूद्र का अमात्य परिवृत्त आशित, ये लिख सकते हैं बस छोटा सा। यही शूद्र किसके साथ घिरा हुआ था? मंत्रियों के साथ घिरा हुआ था, बस छोटा लिख दीजिए, शूद्र का अमात्य परिवृत्त आशित। इस बार अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न बन सकता है, दक्षिण पथात का आगता, दक्षिण पथात का आगता। तो आप लिखेंगे दक्षिण पथात चांडाल कन्या का आगता। अब आगे आइए, ये लिख दीजिए कि तस्याम अपसितायाम सभ्यग्राज का अवदत। तो अपसितायाम तस्याम सभ्यग्राज स्पष्टतर वर्णया गिरा अवदत। अब आइए अगला देखिए, ये हो गया दूसरा गद्यांश। देखिए, राजा तु ताम सुत्वा संजात विस्मय तमेव अब्रवीत, आवेदे तु भवान आदित्य प्रभृति का आत्मनो वृत्तम, जन्म कस्मिन् देशे, का माता, कहते पिता, कथम शास्त्राणाम परिचय, कियद अवव्यय, कथम पंजरत बंध, कथम चांडाल हस्तगमनम, इह वा कथम आगमनम इति। ये व्याख्या देखिएगा। राजा तू ताम सुत्वा, राजा उसे सुनकर, यानी वाड़ी में कहने लगा, वर्णों और वाड़ी में कहने लगा। तो राजा तू ताम सुत्वा, राजा ताम सुत्वा उसे सुनकर, राजा तो उसे सुनकर, संजात विस्मय आश्चर्यचकित होते हुए, राजा तो उसे सुनकर आश्चर्यचकित होते हुए, तम एव अब्रवीत, उसी तोते से बोले, उसी तोते से कहे, आवेदे तो भवान आदित्य प्रभृति, आप प्रारंभ से लेकर अंत तक की कथा बताओ, का आत्मनो वृत्तम, आपका क्या समाचार है, यानी अपनी कथा को बताओ, आपका क्या समाचार है। जन्म कस्मिन देशे, किस देश में जन्म हुआ है, आपका जन्म किस देश में हुआ है। का माता, आपकी माता कौन है। कहते पिता, और तुम्हारे पिता कौन है। कथम शास्त्राणाम परिचय, शास्त्रों का कैसे परिचय हुआ। कियद्वा वय,
कियद वाह यहाँ हो जाएगा, वाह वय, अथवा आपकी अवस्था कितनी है। कथम पंजर बंध, कैसे आप पिंजरे में बंधे। कथम चांडाल हस्तगमनम, और चांडाल के हाथ में कैसे गए। ये वा कथम आगमनम इति, और यहाँ कैसे आए। ये सब समाचार तोते से राजा शूद्रक पूछे। फिर से देखिए व्याख्या। राजा तू ताम सुत्वा, राजा तो उसे सुनकर संजात विस्मय, आश्चर्यचकित होते हुए तम एव अब्रवीत, उस तोते से बोले। आवेदे तु भगवान आदित्य प्रभृति का आत्मनो वित्तम, आप प्रारंभ से लेकर आखिरी तक, अंत तक अपने समाचार को बतलाओ। जन्म कस्मिन देशे, किस देश में जन्म हुआ। का माता, आपकी माता कौन है। कहते पिता, और तुम्हारे पिता कौन है। कथम शास्त्राराम परिचय, शास्त्रों का परिचय कैसे हुआ। यद वा वय, आपकी अवस्था कितनी है। कथम पंजरबंध, कैसे पिंजरे में बंधे। कथम चांडाल हस्तगमनम, कैसे चांडाल के हाथ में गए। यह हुआ कथम आगमनम इति, और यहाँ कैसे आए। यह सब संपूर्ण समाचार बतलाओ। ये हो गया व्याख्या। अब इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश से पुस्तक लेखक नाम लिखत। ये सब में प्रश्न आ सकता है। 2 तरह से प्रश्न आएगा, अयम गद्यांश कुतः उद्धृत, या अश गद्यांश से प्रणेता का आसित, लेखक का आसित। तो आपको लिखना है, उत्तर में है प्रस्तुत गद्यांश से पुस्तक नाम चंद्रापीठ कथा, अस लेखक च बाणभट्ट अस्ति। अगर अलग अलग आएगा तो अलग अलग लिखिएगा, एक में आएगा तो एक में लिखिएगा। ठीक। दूसरा प्रश्न है, आवेदे तु भगवान आदित्य प्रभृति का न आत्मनो वृत्तम, ऐसे रेखांकित शब्दों का आप हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो उत्तर होगा, आवेद भगवान आदित्य प्रभृति, आप का आत्मवृत्तम, आप आरंभ से अंत तक के अपनी संपूर्ण समाचार को बतलाओ। इसका उत्तर होगा, आप प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण समाचार को बतलाओ, अपने समाचार को बतलाओ। चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, राजा वैशंपायनम प्रति कृतेषु प्रश्नेषु काश्चित त्रीणि प्रश्नान लिख। जो राजा वैशंपायन से प्रश्न पूछे थे उसमें से 3 प्रश्नों को आप लिखना है। तो देखिए, राजा, पहले लिख दीजिए, राजा वैशंपायन प्रति कृतेषु प्रश्नेषु त्रय प्रश्न इमे सन्ति। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है, पहला प्रश्न हो जाएगा जन्म कस्मिन देशे, दूसरा प्रश्न हो जाएगा का माता, तीसरा प्रश्न हो जाएगा कहते पिता, चौथा प्रश्न हो जाएगा कथम शास्त्राणाम परिचय। अगला भी प्रश्न हो सकता है कियद वा वय, ये सब हो सकता है। अगला प्रश्न हो सकता है कथम पंजरबद्ध। तो आपको जो प्रश्न पूछा है, 3 ही प्रश्न पूछा है, तीनों प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न था जन्म कस्मिन देशे, दूसरा प्रश्न था का माता, तीसरा प्रश्न कहते पिता। ये हो गया। अब चौथा प्रश्न, चांडाल हस्तगमनम कस्य, चांडाल के हाथ में कौन गया था। तो कौन गया था, वैशंपायन गया था। तो उत्तर लिखना है, यहाँ देखिए दिया हुआ है चांडाल हस्तगमनम। चांडाल हस्तगमनम कौन गया था, ये है, ये जो वैशंपायन था। तो आइए देखिए, चांडाल हस्तगमनम वैशंपायन, चांडाल हस्तगमनम वैशंपायन। 5वां प्रश्न है, अवनी पतिना पृष्ठो वैशंपायनो मुहूर्तम ध्यात्वा किम अब्रवीत। ये इसमें प्रश्न नहीं है, अगले में आ सकता है। चलिए ये प्रश्न छोड़ दीजिएगा। और अगला प्रश्न हो सकता है, ये कई प्रश्न बनेंगे, जैसे जन्म कस्मिन देशे,
माता का आसीत कियद वावय कथम चांडाल हस्तगमनम। ये सब प्रश्न है। अब आइए आगे आइए, अगला पैराग्राफ। मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमानम आजानुलंबेन भुजयुगलेन उपशोभितम अनेकवाणी स्वभि अनुगम्यमानं मातंग नामानां शबरसेनापतिम अपश्यत्। सोऽयं अटवी भ्रमण समुद्भवं श्रमं अवनीषु आगत्य तस्यैव शाल्मलीतरो अध छायायाम् उपाविशत्। अपनीषु तस्मात् सर्ष सलिलम् अत्यक्षं कमलिनी पत्रपुटेन आदाय आपीय धौतपाद निर्मला मृणालिका च अदसत्। अवगत श्रम च उत्थाय शकलेन तेन सवर्सैन्येन अनुगम्यमानः शनैः शनैः धीर अभिमतं दिगंतरम अयासित। एकम तु अस्तु जरत्सवर पीशितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमिव व्यलंबत। इसका अब व्याख्या देखिए। मध्य च तस्, और उन्हीं के बीच में, मध्य च तस्य, और उन्हीं लोगों के बीच में, प्रथमे वयसि वर्तमानम, पहली अवस्था में या युवा अवस्था के वर्तमान रहने पर, अजानुलंबेन, जंघे तक लटके हुए, भुज युगलेन, दोनों भुजाओं वाले, अशोभित, भुजाओं से सुशोभित, जंघे तक लटके हुए, दोनों भुजाओं से सुशोभित, अनेक वर्ण, अनेक रंग के, स्वभी अनुगम्यमानम, कुत्तों के साथ अनुगमन करता हुआ, मातंग नामानाम, मातंग नामक शबर सेनापति अपश्यत्, शबर सेनापति को देखा। सोयम, वह यह, अटवी भ्रमण समुद्र भ्रमण, जंगल में घूमने से उत्पन्न श्रमम, थकान को अपनीशु दूर करने के लिए, आगत तस एव आगत, उसी ही शाल्मली तरो, शाल्मली वृक्ष के पास आकर अध छाया में, अधम नीचे, छायायाम उपविशत, छाया में बैठ गया। अब इसके बाद तस्मात् सरस, उसी सरोवर के, सलिलम, अत्यक्षम, अत्यंत स्वच्छ जल को, कमलनी पत्र पुटीन आदाय, कमल के पत्ते के दोने में लेकर, आपी पीकर, धौत पाद, उसके जड़ को धोकर, कमलनाल के जड़ को धोकर, निर्मला मृणालिका च अदसत, कोमल स्वच्छ डंठल को खाया। अपगत श्रम च उत्थाय, और थकान के दूर हो जाने पर उठकर, शकलीन तेन सवर सैन्यन, उस संपूर्ण सवर सेना के का अनुगमन करता हुआ, शनय शनय, धीरे धीरे, अभिमतम दिगंतरम अयासित, जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। एकम अस्तु जरत्सवर, जरत्सवर है, जरत धन सवर, उसमें से एक वृद्ध भील, पीसितार्थी, जो मांस का लोभी था, जो मांस का लोभी था, तस्मिन एव, उसी ही, तस्मिन धन एव, उसी ही, तरुतले, वृक्ष के नीचे, मुहूर्तमिव, मुहूर्तमिव, मुहूर्तम धनी, मुहूर्तमिव, थोड़े देर तक, विलंबत, रुक गया। फिर से व्याख्या देखिए। मध्य च तस्, और उन्हीं लोगों के बीच में, प्रथमे वयसि वर्तमानम, युवावस्था के वर्तमान रहने पर, अजानुलंबेन भुजयुगलेन, जंघे तक दोनों भुजाओं से लटके हुए, उपशोभितम, सुशोभित, अनेक वर्ण स्वभी, अनेक कुत्तों, रंग के कुत्तों के द्वारा, अनुगम्यमानम, अनुगमन करता हुआ, मातंग नामानाम शबर सेनापतिम अपश्यत्,
मातक नामक सवर सेनापति को देखा, भीलों के सेनापति को देखा। स्वयं वह 8वीं भ्रमण समुद्र जंगल में घूमने के कारण उत्पन्न श्रमम अपनी थकान को दूर करने के लिए आगत आकर तस्व सालमली तरो उसी ही वृक्ष के सालमली वृक्ष के तरोमय वृक्ष सालमली वृक्ष के अधमन नीचे छायायाम उपाविशत छाया में बैठ गया। आप इसके बाद तस्मा सरस सलनम अत्यक्षम और उसी सरोवर के स्वच्छ जल को कमलनी पत्र पूटेनादाय कमल के पत्ते के दोने में लेकर आप ही पीकर धौतपाद अपने पैर को धोकर निर्मला मृणालिका च अदसत कोमल कमल लाल के डंठल को खाया। अवगत श्रम चौथा और थकान के दूर हो जाने पर उठकर शकलेन तेन सवर सैन्यम अनुगम्यमान संपूर्ण उस सवर सेनापति का अनुगमन करते हुए शनय शनय धीरे धीरे अभिमतम दिगंतरम अयासित जिस दिशा अपने इच्छित दिशा की ओर चले गए। एकमत अस्तु जरा सब्र उनमें से एक वृद्ध भील पिसितार्थी जो मांस का इच्छुक था तस्मिने तरतले उसी ही वृक्ष के नीचे मूर्ता में विलंब थोड़े देर तक रुक गया। अब आइए इसमें प्रश्न देखिए क्या क्या प्रश्न बनाया है। पहला प्रश्न बनाया है उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी में पूछता है तो हिंदी में लिखना है, संस्कृत में पूछता है तो संस्कृत में लिखना है। देखिए उत्तर होगा प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और इसके लेखक का नाम बाणभट्ट है। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ और लेखक का नाम महाकवि बाणभट्ट है। दूसरा प्रश्न बन जाएगा अपगत श्रम च उत्थाय शकलेन तेन सवर सैन्येन अनुगम्यमान शनय शनय अभिमतम दिगंतरम अयासित। इसका रेखांकित अंश का अनुवाद हिंदी में करना है आपको। तो देखिए अपगत श्रम च उत्थाय थकान के दूर हो जाने पर उठकर शकलेन तेन सवर सैन्येन संपूर्ण सवर सेनाओं के द्वारा अनुगमन करता हुआ या पीछे पीछे जाता हुआ शनय शनय धीरे धीरे अभिमतम दिगंतरम अयासित अभीष्ट या अपनी इच्छित दिशा की ओर चला गया। ये है इसका व्याख्या। अब प्रश्न नंबर 3 है प्रथमे वयसी वर्तमानम का आसित। कौन प्रथम अवस्था में वर्तमान था आपको बता दिया गया है। यहाँ शबर सैन्यम ये है सबरों का सेनापति। तो उत्तर हो गया प्रथमे वयसी वर्तमानम शबर सेनापति आसित। कौन था? शबर सेनापति आसित। तो अब चौथा प्रश्न है शबर सेनापति का नाम आसित। शबर सेनापति का क्या नाम था? ऊपर दिया हुआ है। शबर सेनापति का नाम एक क्या था? मातंग। क्या था? मातंग। वही लिख देना है तो शबर सेनापति मातंग नाम आसित। अब 5वां प्रश्न बनेगा शबर सेनापति केन पत्रपूटेन सल्लम अपिवत। शबर सेनापति केन पत्रपूटेन सल्लम अपिवत। तो यहाँ उत्तर होगा देखिए कमलनी। क्या लिखेंगे? कमलनी। बस वही बढ़ा देना है आपको। तो शबर सेनापति वही उतारिए। शबर सेना केन के स्थान पर क्या होगा? कमलनी। और पत्रपूटेन वही उतारना है पत्रपूटेन सलिलम अपिवत। बस केवल केन के स्थान पर क्या लिखना है? कमलनी। हो गया। अब आगे आइए तस्मा सर्ष गद्यांश है। ये आप लोग इसके विषय में गद्यांश के विषय में प्रश्नोत्तर के विषय में और व्याख्या के विषय में अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। कल हम लोग दूसरे दिन पुनः अगले अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।